Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आज मुंबई में जो कुछ हुआ वो जीते जी एक बार बाला साहब ठाकरे जरूर देखना चाहते थे। आज उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर एक साथ आए। आज दोनों ठाकरे भाइयों के बीच सारी दूरियां मिट गईं और ये दूरियां मिटी हिंदी के खिलाफ राजनीति से। आज मराठी के नाम पर ठाकरे ब्रदर्स एक हो गए और भाषा के नाम पर पिटाई करने की धमकी भी दे डाली। राज ठाकरे ने कहा कि अगर किसी को पीटने की नौबत आए तो वीडियो मत बनाओ। जब ठाकरे ब्रदर्स भाषा पर भड़का रहे थे, ठीक उसी वक्त उनके कार्यकर्ता हिंदी में समर्थन वाले नारे लगा रहे थे। तो आखिर 20 साल बाद भाईगिरी फिर क्यों शुरू हुई और शुरू क्यों करनी पड़ी, देखिए इस रिपोर्ट में। आणि मराठीचा आवाज किती बुलंद है। स्टेडियम की लाइट ऑफ हुई तो मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन हो गई। इस बीच एक अनाउंसमेंट होता है, स्टेडियम की कलरफुल लाइट्स ऑन हो जाती है और इसके बाद एंट्री होती है ठाकरे खानदान के भाइयों की, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की। कैमरा और एक्शन के बीच बैंड बाजा डीजे की धुन पर 20 साल से बिछड़े राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की एक साथ एक ही मंच पर एंट्री होती है। मंच के एक तरफ से राज ठाकरे आते हैं और दूसरी तरफ से उद्धव ठाकरे मंच पर आते हैं। राज ठाकरे एक कदम भी हिलते नहीं, जहां खड़े हैं वहीं पर खड़े रहते हैं। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के पास चलकर आते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और हाथ उठाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हैं। इसके बाद उद्धव ठाकरे दोनों हाथ जोड़कर झुककर नमस्कार करते हैं। राज ठाकरे भी दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, लेकिन झुकते नहीं हैं। महाराष्ट्र का मैप और मराठी स्लोगन। मंच पर सिर्फ 2 कुर्सियां लगी हैं। पार्टी के छोटे बड़े नेता सभी मंच के सामने गैलरी में बैठे हैं, यानी 2 भाइयों के बीच अब कोई नहीं आ सकता है। इन कुर्सियों से ये दिखाने की कोशिश की गई कि 2 भाइयों के बीच अब सब कुछ ठीक है, राजनीति से लेकर परिवार तक में। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे, बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी दिखाई दिए। मंच पर शिवाजी की मूर्ति के साथ बाला साहब और भीमराव अंबेडकर की भी तस्वीर है। इसके अलावा शरद पवार गुट के भी नेता, विधायक, सांसद मौजूद थे। ये एक पॉलिटिकल इवेंट कम एक फैमिली इवेंट ज्यादा लग रहा था। ये एक सियासी रैली कम बल्कि 2 बिछड़े भाइयों को मिलाने वाला प्रोग्राम लग रहा था। आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। राज ठाकरे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 2006 में बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को मिलाने की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अब 20 साल बाद दोनों भाइयों को हिंदी विरोध ने मिला दिया है। एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी। मोर्चालाही तीच घोषणा होती, आजच्या मेळाव्यालाही तीच घोषणा आहे की कुठचाही झेंडा नाही, मराठी हाच अजेंडा। 20 साल तक उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की विचारधारा अलग अलग रही। 20 साल तक दोनों ने अपनी अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े, लेकिन जब दोनों की राजनीति फेल हुई, जब दोनों की पार्टियों का प्रदर्शन खराब हुआ, मराठी वोट बैंक खिसक गया, तो दोनों ने एक बार फिर से मराठी भाषा को हथियार बनाया, हिंदी को टारगेट पर लिया। अरे हिंदी कशासाठी? हिंदी कोणासाठी? हिंदी त्या लहान लहान मुलांवरती जबरदस्ती करताय तुम्ही। कोणाला विचारायचं नाही, शिक्षण तज्ञांना काही विचारायचं नाही, कोणाला काही विचारायचं नाही। बस आमची सत्ता आहे, आमच्याकडे बहुमत आहे, आम्ही लादणार। तुमच्या हातात सत्ता असेल ती विधान भवनात, आमच्याकडे सत्ता आहे रस्त्यावर।
सियासी दुकान फेल हुई तो अब ठाकरे ब्रदर्स ने हिंदी के खिलाफ मराठी वाली दुकान खोल ली ताकि कम से कम मराठी के नाम पर वोट बैंक मिल जाए। और इससे भले ही महाराष्ट्र में दंगे क्यों न भड़क जाए, राज ठाकरे हजारों की भीड़ के सामने कैमरे के सामने सीधे सीधे बोल रहे हैं, पीटो लेकिन वीडियो मत बनाओ। त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही, विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही, पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याची व्हिडिओ काढू नका। आपल्यामध्येच त्यांना कळलं पाहिजे, कळलं का? मारणारा कधी सांगत नसतो, मार खाणारा सांगत असतो मला मारला म्हणून। त्यांना सांगू देत। हिंदी के खिलाफ ठाकरे ब्रदर्स एक मंच पर आ गए, लेकिन क्या वाकई में दोनों ठाकरे बंधुओं के दिल भी मिले हैं? विचारधारा मिल पाएगी? क्योंकि राज ठाकरे भाषा को लेकर अग्रेसिव दिखे, वहीं उद्धव के निशाने पर बीजेपी और शिंदे रहे। आता सुद्धा तेच होणार आहे, म्हणजे आम्ही एकत्र येणार, आल्यानंतर निवडणुकीपर्यंत एकत्र राहतील का? सत्ता प्राप्ती, काही जण म्हणतात की यांचा मराठीचा नाही, महापालिकेचा आहे। अरे नुसता महापालिकेचा नाही तर आमच्या महाराष्ट्राचा है। अब इस फोटो शूट को भी देख लीजिए। इस फोटो शूट के जरिए भी ये दिखाने की कोशिश की गई कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के परिवार में न मतभेद है न मनभेद बचा है। पहले ठाकरे की नई पीढ़ी का फोटो सेक्शन हुआ, फिर पूरे परिवार का। लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आखिर एक साथ कैसे आए, क्यों आए? ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि 20 साल बाद दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए? इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए। 2024 में शिवसेना यूबीटी 95 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन 10% वोट शेयर के साथ सिर्फ 20 सीट पर ही जीत हासिल हुई। अब राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का भी प्रदर्शन देख लीजिए। एमएनएस 125 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाई। ज्यादातर सीटों पर एमएनएस प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। पूरे महाराष्ट्र में एमएनएस को सिर्फ 1.55% ही वोट मिले थे। यहां तक कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी माहिम सीट से चुनाव हार गए। मतलब 2024 विधानसभा चुनाव में दोनों भाइयों की सियासी नाव डूब गई। अगर ये मराठी मानुष के नाम पर आज एक नहीं होते तो फिर आने वाले दिनों में इनका सियासी वजूद खतरे में पड़ सकता था। पहिल्यांदा तर मी राज ठाकरेंचे आभार मानतो की त्यांनी या ठिकाणी दोन बंधू एकत्रित येण्याचं श्रेय मला दिलं। श्रद्धेय बाळासाहेबांचे आशीर्वाद हे मलाच मिळत असतील, पण मला असं सांगण्यात आलं होतं की विजय मेळावा होणार आहे, पण त्या ठिकाणी रुदालीचं भाषण देखील झालं आणि मराठीबद्दल एक शब्द न बोलता आमचं सरकार गेलं, आमचं सरकार पडलं, आम्हाला सरकारमध्ये द्या, आम्हालाच निवडून द्या, हा मराठीचा विजय उत्सव नव्हता, ही रुदाली होती। महाराष्ट्र में दो गुट है। एक तरफ महायुति यानी एनडीए, जिसमें शिंदे गुट और अजीत पवार शामिल है, जिसकी महाराष्ट्र में सरकार है, जबकि दूसरा गुट महाविकास आघाड़ी है, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, एससीपी और शिवसेना यूबीटी है। और 2024 के विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी सिर्फ 46 सीट ही जीत पाई। अब सितंबर अक्टूबर में बीएमसी चुनाव है, लेकिन एनडीए का पलड़ा भारी है और एनडीए को रोकने के लिए ठाकरे ब्रदर्स ने मराठी वाला कार्ड खेला है। 2007 से राज ठाकरे की पार्टी बीएमसी चुनाव लड़ रही है। 2007 में 7 सीटों पर जीत मिली थी। 2012 में सबसे ज्यादा 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2017 में राज ठाकरे की पार्टी 7 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन जिस मराठी वोट को लेकर ये रैली रखी गई, जिस मराठी ने दोनों बिछड़े भाइयों का भरत मिलाप कराया है, उसी रैली में उसी के सांसद, विधायक और नेता हिंदी में मराठी की हिमायत करते दिखे। आज महाराष्ट्र ने हमें
हमारा भाग्य जो बना, हमारी जो तकदीर लिखी, वो महाराष्ट्र की दी हुई है, मराठियों की दी हुई है। हमें अगर उसका सम्मान नहीं करेंगे तो मैं मानती हूँ कि अपनी खुद की माँ का अपमान होता है। तो वो लोग दोनों एकजुट इसीलिए आए हैं कि किसी के लिए दूरी नहीं है, पर अगर अपमानित करेंगे या उसको प्रताड़ित करेंगे, जिन्होंने आपके थाली में खाना रखा है, तो वो स्वीकार्य नहीं। वो कहते देवेंद्र फडणवीस ने साथ ला दिया। मराठी के मुद्दे पे आ गए, एक चमत्कार हो गया, आ गए, अच्छी बात है ना। आने वाले समय में जितने बड़े मुद्दे हैं, खासकर मराठी और मराठी को लेकर खड्डे में गए आने वाले मुद्दे, आज का दिन आनंद का दिन है, उसका आनंद उत्सव मनाओ यार। जिस समय मराठी के कारण दो भाइयों का भरत मिलाप हो रहा था, उसके ठीक पहले मराठी को लेकर एमएनएस के कार्यकर्ता सड़क पर उत्पात मचा रहे थे, एक कारोबारी के दफ्तर पर पथराव कर रहे थे। एमएनएस के कार्यकर्ताओं को वहां पर मौजूद गार्ड रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एमएनएस के कार्यकर्ता लगातार हमला कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जिसके दफ्तर पर एमएनएस के कार्यकर्ता पथराव और हंगामा कर रहे हैं, ये ऑफिस बिजनेसमैन सुशील केडिया की है। सुशील केडिया ने ट्विटर पर साफ साफ कहा था कि अगर किसी को मराठी बोलने नहीं आती है तो फिर वो कैसे बोले, इससे अच्छा है कि वो ना बोले।